बेटा आप 2020 का सेट नंबर 7 की स्टडी करेंगे। देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, इसकी कोट मतलब आपको आर्डर बताना है। तो आर्डर तो वेरी सिंपल, देखें यहाँ पर एक डेरिवेटिव यहाँ लिखा, इसकी आर्डर 1 है, दूसरा डेरिवेटिव यहाँ इसकी भी आर्डर 1 है, तीसरा डेरिवेटिव यहाँ इसकी आर्डर 2 है। अब यहाँ जो आर्डर लिखा इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या लिखी, सबसे बड़ी संख्या 2 आ गई, तो इसकी आर्डर 2 हो गई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया गया है। अब इसको सबसे पहले हम लोग पहचानना सीखें कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से होगा या नहीं होगा। सभी बच्चों ने पहचानना अच्छे से सीख लिया होगा। देख रहे हैं इस तरह का केस दिया है, यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर या तो x दिखना चाहिए या y, यहाँ इस या तो x दिखे या y, यहाँ या तो x दिखे या y, यहाँ या तो x दिखे या y। तो देखेंगे इसमें तो x और y दोनों प्रेजेंट है, अलग अलग कर पाना पॉसिबल नहीं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं होगा। होमोजीनियस में देखेंगे अगर एलजबरा है तो सभी पदों की घातें समान होनी चाहिए, सभी टर्म की पावर इक्वल होना चाहिए। और ये एलजबरा चल रहा है, इसमें पावर 1, इस टर्म की पावर 1, पावर 1, पावर 1, सभी पदों की घातें समान है, इसका मतलब होमोजीनियस से ये सॉल्व हो रहा है। अब होमोजीनियस से सॉल्व हो रहा है, एलजबरा है, तो चाहे आप यहाँ dy dx यूज कर लें, चाहे dx dy यूज कर लें। ये एलजबरा के केस में आप चाहे dy dx रख लेकर चलें, चाहे dx dy। ओके, अगर इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल होता और इस तरह से लिखा है, मान लो साइन के आगे y अपान x लिखा है, तो हमको फिर dy dx लेकर चलना होता, या साइन के आगे x अपान y लिखा या e की पावर में x अपान y लिखा, तब मुझको dx dy लेकर चलना पड़ता। लेकिन एलजबरा में आप इन दोनों में जो आपको आसान लगे वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से dy dx लिख लिया गया, इतना सभी बच्चे आराम से लिख सकेंगे। dy dx लिखना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देख लें, यहाँ dx से भाग कर दो, हालांकि ये भाग का चिन्ह नहीं, केवल एक ट्रिक है। ओके, dx से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, लेकिन किसी से बोलना नहीं कि डिवाइड किया गया, क्योंकि ये ट्रिक है खाली, ये वहाँ भाग का चिन्ह नहीं होता है। तो डिवाइड dx यहाँ आएगा, इंटू में x माइनस वाई, यहाँ अंश में है, दूसरी तरफ हर में चला गया। अब इसमें देखेंगे, इसमें सभी पदों की घातें एक है, सभी टर्म की पावर 1 है, तो बाहर x पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, अंदर दोनों टर्म में x पावर 1 से डिवाइड कर दें। इसी तरह से बटे में भी सभी पदों की घातें एक है, तो x पावर 1 से यहाँ बाहर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर दोनों पद में x पावर 1 से डिवाइड कर दें। ये कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई किया, इतना आ गया। ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई हो गया। अगर नहीं डिवाइड करेंगे तो भी यहाँ पर डायरेक्ट ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, यहाँ से आपको आसान पड़ेगा। इसके बाद अगर आप यहाँ dy dx बनाए हुए हैं तो आपको क्या रखना होता है, y इक्वल टू वी इंटू एक्स, पूरा ये नोट करते हैं। उसके बाद ये स्टेप लिखते हैं। ये स्टेप कहाँ से आई, इसी का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy dx आप y हो गया, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दें v, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस x इंटू वी का डेरिवेटिव dv dx हो गया। ये आपने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ ये dy dx लिखा ना बेटा, यहाँ यही वाला dy dx, इस dy dx के प्लेस पर ये देखो, ये dy dx है ना, dy dx के प्लेस पर मैं इतनी वैल्यू रख दूंगा, मतलब इस प्लेस पर मैं इतना उतार दूंगा v, और y अपान x यहाँ लिखा, y अपान x के प्लेस पर v रख दूंगा। ठीक, जब भी हम ये लोग होमोजीनियस सॉल्व करते हैं, इतना बनाने के बाद मुझको यहाँ जो भी dy dx या dx dy जो भी लिखा हो, इसके प्लेस पर ये वैल्यू रख दोगे, और यहाँ पर y अपान x लिखा है तो y अपान x के प्लेस पर ये वैल्यू, इन्हीं दो का एप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पर मैं अभी v बना दूंगा y अपान x के प्लेस पर पूरे में, और इसके प्लेस पर मैं इतना रख दूंगा। देखिए बेटा, dy dx के प्लेस पर वैल्यू रख दी, अभी बताया था ना, और यहाँ y अपान x के प्लेस पर v रख दिया गया। अब देखें ये v वाला टर्म इधर ले जाएं और एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। एलसीएम सभी बच्चों को आता है, एलसीएम लेके सॉल्व किया, इतना आ गया। अब यहाँ पर देखें ये पूरा v का फंक्शन है, dv के साथ लाएंगे आप। ये देखें अंश में लिखा, दूसरी तरफ हर में जाएगा, ये हर में लिखा, दूसरी तरफ अंश में आएगा, और x वाला पोर्शन दूसरी तरफ dx के साथ ले जाएं, तो यहाँ x अंश में है, कहाँ चला जाएगा, हर में, और dx आ गया इधर। अब हमें बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए आप लोगों को इंटीग्रेशन की कंसेप्ट आना चाहिए। इंटीग्रेशन की कंसेप्ट सभी बच्चों को मालूम है। देखोगे ये एलजबरा लिखा है, अगर ध्यान से देखो तो ये एलजबरा लिखा है, और एलजबरा की लिस्ट आपके पास ये है, यहाँ पर किसी फार्मूले से मैच नहीं है। तो अब उसके बाद हम लोग एक स्पेशल केस ध्यान रखेंगे। हाँ, स्पेशल केस ये है, अगर इंटीग्रेशन के अंदर लीनियर अपान क्वाड्रेटिक आ जाता है बेटा, स्पेशल केस है, लीनियर अपान क्वाड्रेटिक है ये लीनियर अपान क्वाड्रेटिक लिखा है, ऊपर पावर 1 0, क्वाड्रेटिक तो पहचान लेते हो। और इसका भी एक स्पेशल केस यहाँ है, जहाँ पर x पावर 1 वाला टर्म बटे में नहीं आएगा। ओके, मतलब v की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी।
और इस प्लेस पर ज़्यादातर हमको यही मिलता है यहाँ 1 प्लस माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स पावर 2, ज़्यादातर यही इंटीग्रेशन के अंदर मिलेगा बेटा। इसका जो स्पेशल केस मैंने यहाँ लिखा है ना, इस प्लेस पर हमको ज़्यादातर यही मिलता है। और जब इस तरीके से मिल जाएगा तो यहाँ 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर लेंगे और एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर लेंगे। बहुत इसका एप्लीकेशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में कई प्लेस पर आपको मिलेगा, इंटीग्रेशन में भी कई प्लेस पर मिलेगा। इसका लीनियर अपान क्वाड्रेटिक का, ये लीनियर अपान क्वाड्रेटिक है, इसका स्पेशल केस ये है जहाँ पर ये एक्स पावर 1 वाला टर्म नहीं होगा बट्टे में, और ये ज़्यादातर इस प्लेस पर हमको ये मैटर मिलता है। अगर इस तरह से लिखा है तो हम इंटीग्रेशन में ऐसे अलग अलग पहले कर लेंगे तब इंटीग्रेशन करेंगे। इसका तो डायरेक्ट आपके पास फार्मूला है, इंटीग्रेशन की लिस्ट में आपके पास फार्मूला tan इनवर्स एक्स हो जाता है। और देखो इसका अवकलन आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, इसका अवकलन 2x होता है, 2 तो मैनेज हो जाएगा। तो इतना आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखें क्या आया, यहाँ क्या मिला, इस प्लेस पर देखें, ये पूरा प्लेस आपका यहाँ से मैच होगा। इस तरह से मैच हो गया कि नहीं मैच हो गया, यहाँ x है वहाँ वेरिएबल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इस कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, इसमें आराम से हमारा सॉल्व हो जाएगा। मैच हो गया ना पूरा। अब इसमें अलग अलग कर लिया, देखा मैंने यहाँ बताया है कि अगर इस तरह से आ गया दोनों को अलग अलग कर लोगे, दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। इसका तो सीधा मेरे पास फार्मूला है, tan इनवर्स हो जाएगा। और इसका अवकलन ऊपर दिया मिल रहा है हमको, v स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, इस पूरे का डेरिवेटिव अगर देखेंगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, और v स्क्वायर का 2v, मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल रहा है, लेकिन कितना होता है डेरिवेटिव पूरे का 2v। और बराबर लगा बेटा यहाँ बीच में, जब बराबर लगा दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दो तो पूरा का पूरा 2v हमें मैच हो जाएगा, क्योंकि d अपान डी बी आप 1 प्लस v स्क्वायर अगर आप देखोगे तो इसका 0 हो गया और इसका हो गया 2v। इतना चाहिए हमें, लेकिन यहाँ तो मेरे पास केवल v है। अगर हम 2 से गुणा कर दें तो बाद की कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाएगी, नहीं गुणा करोगे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बाद में 2-3 लाइन फालतू की बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ बराबर लगा है तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दो तो ये वाली समस्या दूर हो जाएगी, यहाँ 2v पूरा मैच हो जाएगा। तो मैंने दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दिया, बोथ साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेशन करें, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो लीनियर अपान क्वाड्रेटिक में ये लीनियर अपान क्वाड्रेटिक है, इसका ये स्पेशल केस है जहाँ एक्स पावर 1 वाला टर्म यहाँ नहीं होगा, और इसके प्लेस पर ज़्यादातर हमको यही मिलता है, तो इसलिए हम इसी को समझा दे रहे हैं, इसमें अलग अलग ये कर देना। ठीक है, और यहाँ पर बीच में बराबर लगा है, इसका पूरे का डेरिवेटिव 2v हुआ, अगर हम 2 का गुणा कर दें तो पूरा 2v मैच हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। इतना हो गया। अब बेटा दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन का साइन बना दिया, तुरंत यहाँ कांस्टेंट जुड़ गया, ये स्वैच्छ अचर है। अब इसमें प्लस ये इंटीग्रेशन में 2 टर्म लिखे, यहाँ माइनस लगा ना, तो ये इस टर्म का इंटीग्रेशन अलग हो गया और इसका अलग हो गया। यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर चला गया, इसमें 2 बाहर मत निकालना, क्योंकि इस पूरे का डेरिवेटिव भी देखे थे 2v था। अब इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल रहा, तो इसको हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको मैंने t मान लिया। ठीक है, ऐसे एरो बना देना पेंसिल से, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका 0, इसका 2v dv और इसका dt आ गया। और इसका तो डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है, tan इनवर्स v हो गया, यहाँ लिखा भी है हमने, ये फार्मूला लिख दिया है। ठीक है, फार्मूले की लिस्ट से 2 फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं यहाँ, ऐसे आप फिर ये बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से लिखेंगे आप। और यहाँ पर 2v dv के प्लेस पर आपने dt रख दिया और इसके प्लेस पर t रख दिया, और इसका 1/x का इंटीग्रेशन यहाँ से देख रहे हैं log मॉड्यूलस x प्लस c। अब बेटा लॉग आया, यहाँ भी लॉग है और यहाँ भी लॉग है, तो लॉग में हम लोग log m प्लस log n का फार्मूला या log m माइनस log n का फार्मूला यूज करेंगे। हाँ, इंटीग्रेशन हटने के बाद अगर यहाँ देखोगे log a पावर b का फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है ना, b इंटू log a। इस तरीके से अगर लिखा तो चूंकि हमें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर इस तरीके से लिखा है तो उसको ये यहाँ जो पावर इसमें भेज देना, यहाँ जो इंटू में नंबर लिखी है इसके प्लेस पर आप इतना लिख लेना। तो देखें यहाँ 2 का इंटू है ना, तो 2 को अभी हम यहाँ पावर में भेज देंगे, या इसका इंटीग्रेशन dt/t का इंटीग्रेशन यहाँ अप्लाई हुआ, और ये देखें ये 2 है ना यहाँ इनटू में, इसको मैंने पावर में भेज दिया। अब एक अक्सर यूज होता है मॉड्यूलस का, उसकी कंसेप्ट आप लोग लिख लें, क्योंकि हर जगह ये दिक्कत करेगा आपको। जब भी मॉड्यूलस में आए याद रखें x पावर n, ये सॉरी मॉड्यूलस x होल पावर n इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x पावर n होगा। ठीक है, यहाँ होल पावर n है, मॉड्यूलस का होल पावर n, ये पावर अंदर आ जाएगी, प्रॉपर्टी होती है बेटा, और x इंटू वाई का मॉड्यूलस। ये अगर इस तरह से लिखा है मॉड्यूलस x इंटू मॉड्यूलस वाई, इसके प्लेस पर आप ये लिख सकते हैं, फार्मूला अलग से आप नोट कर लीजिएगा। ओके, और मॉड्यूलस ऑफ x की पावर अगर यहाँ पर 2n आ गया, सम संख्या आ गई, तो इस मॉड्यूलस का कोई मतलब नहीं रहेगा, इतना आ जाएगा। इसकी अक्सर आपको ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ आप परेशान होते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। ओके,
और यक्स लॉग ए इक्वल टू अगर बी मिल गया, यहाँ बेस ई है, तो इसका मतलब जब आप लॉग हटाएंगे एंटी लॉग लेंगे तो ए इक्वल टू ई की पावर, यहाँ जो बेस ई है इसी की पावर में ये चला जाएगा पूरा, ई की पावर बी। इतनी कंसेप्ट आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि इसकी अक्सर रिक्वायरमेंट होती है, अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखेंगे यहाँ, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे लॉग, ये लॉग को लॉग के साथ कर लें, यहाँ माइनस ना इधर भेज दें तो प्लस हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लॉग एम प्लस लॉग एन अप्लाई कर लें, लॉग एम प्लस लॉग एन अप्लाई कर लें। मैंने यहाँ टी की वैल्यू रख दी बेटा, अभी आगे पहले टी की वैल्यू रख दी, चाहे पहले लॉग एम प्लस लॉग एन अप्लाई कर लो या पहले टी की वैल्यू रख दो, तो मैंने पहले टी की वैल्यू रख दिया है, ठीक है। अगर हम पहले लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला लॉग एम इंटू एन लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे पहले आप लॉग एम प्लस लॉग एन की जगह मतलब यहाँ लॉग मॉड्यूलस ऑफ टी इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स पावर 2 लिख दीजिए, बाद में टी की वैल्यू रख देना, मैंने पहले ही रख दिया है। तो इस टी की वैल्यू रख दिया, अब लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला यूज हो गया, लॉग एम इंटू एन। अब देख रहे हो यहाँ मॉड्यूल ये फार्मूला यूज हो गया, ये वाला, ठीक। मॉड्यूलस ऑफ एक्स होल पावर एन है, इस पावर को अंदर भेज दिया गया है, तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख लिया है, ये पावर अंदर कर दिया तुरंत। ये मॉड्यूलस एक्स का होल स्क्वायर लिखा था और ये पावर अंदर आ गई, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कई क्वेश्चन में मैंने इसको अप्लाई किया, लॉग एम प्लस लॉग एन लिखा है, लॉग एम इंटू एन आ गया। अब देखें इसमें ये फार्मूला यूज हो गया, मॉड्यूलस एक्स इंटू मॉड्यूलस वाई के प्लेस पर हम क्या कर देंगे, पूरे में मॉड्यूलस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ मॉड्यूलस एक्स इंटू मॉड्यूलस वाई है तो पूरे का मॉड्यूलस हो गया। तो इसमें अगली स्टेप में हमने क्या कर दिया, अभी तो पूरा यहाँ मैंने v की वैल्यू रखी बेटा, यहाँ v की वैल्यू रखी गई है। v की वैल्यू कितनी है, v इक्वल टू वाई अपान एक्स है, पीछे माने हुए हैं, लिखे हुए हैं v इक्वल टू वाई अपान एक्स, तो v के प्लेस पर वैल्यू रख दी गई यहाँ। अब यहाँ देखोगे मॉड्यूलस इस फार्मूले को यूज कर दिया गया है, ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है, सीधे मैंने फार्मूला अप्लाई करके एक्स पावर 2 का यहाँ इंटू कर दिया, तो एक्स पावर 2 आया और प्लस में यहाँ वाई पावर 2 बचेगा, इंटू है ना, तो एक्स पावर 2 का यहाँ इंटू करेंगे एक्स पावर 2 और यहाँ इंटू करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो गया, एक्स की पावर इवन है अगर तो मॉड्यूलस हट जाएगा, मॉड्यूलस का कोई मतलब नहीं है। तो एक्स की भी पावर इवन है, वाई की भी पावर इवन है, एक्स की घात सम वाई की घात सम, बीच में प्लस है, तो मॉड्यूलस के यहाँ कोई मतलब नहीं, मॉड्यूलस हटाना चाहें आप हटा सकते हैं। यहाँ आंसर लिखना चाहें तो यहाँ आंसर लिख सकते हैं, या और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप इस कंसेप्ट को लगाएंगे, लॉग वाले को अकेले एक तरफ भेजेंगे और जिसमें लॉग नहीं उसको सब दूसरी तरफ भेजेंगे, उसके बाद एंटी लॉग ले लेंगे। तो देखें इसमें लॉग है, इसमें तो है नहीं, सी को इधर भेज दीजिए, तो 2 tan इनवर्स वाई अपान एक्स माइनस सी इक्वल टू लॉग इतना आ गया। अब लॉग हटा रहे हैं, एंटी लॉग ले रहे हैं, तो एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2 इक्वल टू, ठीक, यहाँ बेस में ई है, ई की पावर में ये पूरा चला गया, ये पूरा देख रहे हो 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस सी, ये पूरा ई की पावर में लिखा हुआ है, इक्वल टू। अब अलग अलग कर दो, ई की पावर 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स अलग कर दो, इनटू में ई की पावर माइनस सी अलग कर दो। अब बेटा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, इसके प्लेस पर हम अकेला कांस्टेंट C1 लिख दिए हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1 इंटू ई की पावर 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये हो गया। अगर आप आंसर मैच करना चाहते हैं तो हो सकता है कुछ बुक में इस तरह से आंसर दिया हो, कुछ बुक में यहाँ आंसर दिया हो, लेकिन जिन बच्चों को अच्छे से आएगा वही यहाँ तक सॉल्व करेंगे, आप यहीं आंसर लिख देंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकल समीकरण डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x को हल करने के लिए कहा गया है, जबकि x इक्वल टू पाई बाई 2 पर y की वैल्यू 2 है, का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो आंसर देना है, एक तो इसका जनरल सोल्यूशन बताना है, दूसरा इसका विशिष्ट हल भी बताना, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर रखना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गया। सबसे पहले तो हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल चेक करेंगे, देखेंगे इसको इधर लाएंगे, ये डी वाई डी एक्स वाला है ना, सभी टर्म RHS में ले आए, तो इसमें जब इधर लाओगे तो ये साइन 2x प्लस 3y कॉट एक्स। अब इस ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई दोनों प्रेजेंट है, मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं सॉल्व हो पाएगा। होमोजीनियस, यहाँ देख रहे हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री आया है, मैंने बताया कि अगर इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल आ गया तो ये होमोजीनियस तभी हो पाएगा जब उसके आगे y अपान एक्स या x अपान वाई लिखा हो। तो यहाँ कॉट लिखा है ना, कॉट का एंगल x अपान वाई या y अपान एक्स तो लिखा नहीं है, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं हो पाएगा। अब मुझको लीनियर चेक करना, तो लीनियर के लिए पूरे में या तो x की पावर 1 हो या पूरे में y की पावर 1 हो। तो यहाँ पर देखेंगे हम x की पावर तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि x किसके साथ आ गया, कॉट के साथ आ गया, ट्रिग्नोमेट्री के साथ, केवल y की पावर आप पढ़ पाएंगे, y पावर 1 आया हुआ है, तो ये y में लीनियर हो गया है, ठीक है। और जब y में लीनियर हो गया तो इस तरह से आप बना करके p और q कंपेयर करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर यहाँ रख देंगे।
तो यहाँ डिवाइड डी एक्स के पहले +1 बना हुआ है, पी की वैल्यू पढ़ना है तो देख रहे हैं ये y पावर 1 के इंटू में लिखा हुआ है। y पावर 1 को छोड़ दें, पूरा चिन्ह सहित लिख लें, पूरा का पूरा p हो गया, तो p की वैल्यू -3 इंटू कॉट एक्स हो गया और q की वैल्यू साइन 2x हो गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखेंगे p, और यहाँ क्या आता है, यहाँ dx है ना, तो वही dx यहाँ लिख देंगे। p की वैल्यू रख दें, ये पूरा -3 कांस्टेंट है, इंटू में बाहर चला गया। कॉट का इंटीग्रेशन जानते हैं, लॉग मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस सी, लेकिन हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं तो उसमें मॉड्यूलस नहीं लगाएंगे, वो कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतना आ गया। अब इसके बाद हमने बताया ये फार्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ई की पावर में लॉग आया तो इसके पहले अगर कोई संख्या लिखी है तो इसको होल पावर में भेज देना इस तरीके से, और फिर ये फार्मूला लगा लेना। तो देखिए यहाँ पर लॉग में किसका इंटू है, -3, तो ये होल पावर में चला गया है, साइन एक्स की होल पावर -3 हो गई। अब ये फार्मूला लग गया, ई पावर लॉग एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो ये पूरा हट जाता है, इतना आ गया, कैंसिल मत कर देना। अब हम फार्मूला लिखेंगे, इस फार्मूले को लिख करके ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस इसमें वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये फार्मूला लिखा बेटा। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दें, यहाँ q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स होल पावर -3 था और q की वैल्यू साइन 2x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी यहाँ रख दिया। तो साइन 2x को तो तोड़ दें, 2 साइन एक्स कॉज एक्स लिख दें। सभी बच्चे जानते हैं कि साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ये रख दें। और ये साइन एक्स होल पावर -3 है, उसको 1/, में कर दें तो साइन एक्स होल पावर 3 हो गया बटे में जाके। अब देखें ये साइन एक्स यहाँ से एक पावर को कैंसिल कर देगा तो कॉज एक्स बचेगा और साइन एक्स की 2 पावर बचेगी, तो कॉज एक्स के साथ एक पावर लिख लें और एक 1/sin एक्स अलग कर लें। अब कॉज बाई साइन क्या होता है, कॉट हो गया, और 1/sin क्या हो गया, कॉसेक एक्स। और इसका इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है कि इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ये फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया गया। तो अब यहाँ पर हमारा क्या चल रहा था, ये y और ये इंटू में साइन एक्स होल पावर -3 है, नीचे भेज दें, पावर पॉजिटिव हो गया, अपान में चला गया, तो y अपान साइन एक्स होल क्यूब लिख सकते हैं। कॉसेक को भी 1/sin लिख लें तो -2/sin हो गया प्लस सी। अब साइन एक्स होल क्यूब से दोनों तरफ गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो इतना हो गया। अब ये पहला आंसर हो गया बेटा। दूसरा आंसर निकालना है जो उन्होंने कंडीशन दिया है, उन्होंने कंडीशन में x की वैल्यू π/2 दिया है, y की वैल्यू 2 है, यहीं रखेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर π/2, y बराबर 2 रख दिया गया। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, जानते हैं। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पर c की वैल्यू रख देंगे, आंसर हो गया आपका। ये c की वैल्यू रख दी गई, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ये बेटा हम 2019 का सेट नंबर 1 है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसकी आर्डर पूछी गई है, सॉरी घात पूछी गई, डिग्री, इसकी डिग्री पूछी गई है। तो डिग्री अगर पूछी गई है तो ये देख लेना, अगर कोई भी डेरिवेटिव इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल के साथ आ गया तो डिग्री परिभाषित नहीं होगी। देखिए बेटा यहाँ ये तो ठीक है, अलजेब्रा में है ये ठीक है। ये साइन के साथ यहाँ आपके पास डिवाइड डी एक्स लिखा है, साइन के एंगल के प्लेस पर लिखा है डिवाइड डी एक्स, इसलिए इसकी डिग्री परिभाषित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इसकी डिग्री परिभाषित नहीं है। आगे लिखा है निम्नलिखित समीकरण में से किस समीकरण का, यहाँ किस लिखा है, किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। तो दोनों को सेटिस्फाई करा के देख लो आप। यहाँ पर इतना दिया है, y इक्वल टू एक्स दिया है, तो डिवाइड डी एक्स कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, आप y दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0। तो आप इसमें रख कर देख लो, अगर पहला सेटिस्फाई होता है तो पहले का सोल्यूशन होगा, तो इसके प्लेस पर तो 0 आ गया, इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ x पावर 2 हो गया, और y की वैल्यू x है तो यहाँ पर -x पावर 2 और यहाँ +x पावर 2 हो जाएगा, बराबर 0 आ रहा है। ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दूसरा वाला सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर रख करके देख लें, पूछा गया किसका है तो किसका सोल्यूशन हो गया, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू है, यहाँ रखने पर सेटिस्फाई नहीं। अब फिर में दिखा दें, ऐसे दिखा दें, पहले मैं यहाँ पर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर -x पावर 2 डिवाइड डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर x, इसमें इसको अप्लाई कर लें तो 0 x पावर 2 इंटू 1 प्लस x इंटू एक्स बराबर x। तो यहाँ पर तो 0 हो गया, 0 बराबर x, जो कि असत्य है क्योंकि दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। अब दूसरे में
डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 2 डी वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ रखेंगे तो जीरो माइनस एक्स पावर 2 इंटू वन प्लस एक्स इंटू एक्स बराबर जीरो। अब देखें जीरो बराबर जीरो जो कि सत्य है, अर्थात ये जो हमें दिया गया है विशिष्टल किसका होगा, दूसरे वाले का। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 0, 0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये है। तो इसको हल करना है और यहाँ जो पॉइंट दिया ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की, यहाँ से सी की वैल्यू निकलेगी। तो ये डिवाइड डी एक्स दिया हुआ है, देख रहे हैं कि यहाँ पर डिवाइड डी एक्स लिखा है, ये पूरा का पूरा देखें यहाँ ये एक्स का फंक्शन है, अर्थात ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का क्वेश्चन होगा। तो डी वाई इक्वल टू इतना लिख लें, आप इतना लिखना जानते हैं, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दें। इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों को बताया गया है, ये सीधा सीधा फार्मूला बताया गया और इसकी मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बताई, शॉर्ट्स में वो वीडियो पड़ा हुआ है, शॉर्ट्स में ज़रूर देख लिया करें, सभी फार्मूले की ट्रिक आपको वहाँ मिल जाएंगी। बहुत आसान ट्रिक बताई गई है, बड़े आराम से फार्मूला याद हो जाएगा। तो इसको इन दोनों फार्मूले की मैंने ट्रिक बता दी कि यहाँ कहाँ माइनस होगा, कहाँ प्लस होगा, क्यों होगा, ये कैसे लिखा गया, वहाँ से जाकर देख लें। तो ये सीधा फार्मूले में वैल्यू रख दी गई, ठीक है। ये फार्मूला आपको अप्लाई किया गया, फार्मूला लिखना पड़ेगा, यहाँ फार्मूला जरूर दें। ये बेटा फार्मूला ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी फार्मूले से इसको रख दिया तो देखें ए की वैल्यू 1 है यहाँ और बी की वैल्यू 1 है, तो इसमें ए और बी की वैल्यू रख दें, आपको इतना मिल जाएगा। सिंप्लीफाई किया आपने, इतना आ गया। इसी फार्मूले में ए और बी की वैल्यू ए बराबर 1 बी बराबर 1 है, रख दें यहीं पर, और कुछ नहीं है, सीधे यही रिजल्ट आ गया। अब ये कंडीशन दिया एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0, तो यहाँ लिख दिया जाएगा इस समीकरण में एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 रखने पर, और ब्रैकेट लिख देना प्रश्न के अनुसार। तो x बराबर 0 वाई बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ हाफ e की पावर 0 और ये साइन 0 या कॉस 0 प्लस में c, तो e पावर 0 तो 1 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस हाफ, अब c की वैल्यू हाफ आ गई, c की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, यही आंसर हो गया। ओके तो ये फार्मूला हमने ट्रिक बता दिया। इस फार्मूले से रिलेटेड कई क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें मिले हुए हैं, कई क्वेश्चन मिले बेटा, कई सेट में मिला है, तो इसलिए इस फार्मूले को याद करने की ट्रिक शॉर्ट्स में जाके जरूर देख लें आप लोग। ये देखें बेटा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन पूछा गया है, हमने यहाँ नोट कर लिया। अब इसको पहचानते हैं, सबसे पहले एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का होगा कि नहीं होगा। ये डिवाइड डी एक्स का टर्म है, सभी टर्म इधर ले आए तो एक्स पावर 3 माइनस 2 आए, फैक्टर तो हो नहीं पा रहा, इसके अंदर एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट हैं, जबकि मैंने आपको बताया है कि इस तरह से लिखेंगे तो इसके अंदर या तो केवल एक्स होना चाहिए या केवल वाई, इसके अंदर केवल एक्स हो या केवल वाई, तभी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का नहीं है। सभी टर्म यहाँ सभी एलजब्रा वाले फंक्शन है बेटा, अगर सभी एलजब्रा वाले फंक्शन हैं तो होमोजीनियस के लिए सभी पदों की घातें समान होनी चाहिए। देखें इसमें पावर 1 है एक्स में, यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 3, सभी पदों की घातें समान नहीं हैं, इसलिए होमोजीनियस का नहीं होगा। अब लीनियर में गए तो लीनियर में पूरे समीकरण में या तो x की पावर 1 होना चाहिए या y की पावर 1 होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो पूरे में x पावर 1 तो नहीं मिला, y की पावर 1 मिल गया, तो y पावर 1 मिल गया, तो ये y में लीनियर बनेगा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, यहाँ डिवाइड डी एक्स से पहले +1 बना लेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें हम लोग डिवाइड डी एक्स से पहले यहाँ x लिखा है ना, x से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, इतना बन गया। अब यहाँ से कंपेयर करके p और q निकालने, p कैसे पढ़ेंगे, y पावर 1 के इंटू में ये पूरा p हो गया और ये q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला e की पावर इंटीग्रेशन के अंदर p और यहाँ dx, ठीक, यहाँ से फार्मूला यहाँ से देखेंगे, पूरी कंसेप्ट का पेज ये देख लें, यहाँ पूरा लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला ये। अब उसके बाद सोल्यूशन का यहाँ से फार्मूला लिख लेंगे आप। तो इसमें 2 का गुणा है ना, ये 2 कांस्टेंट बाहर चला गया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सी, लेकिन हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया कि यहाँ मॉड्यूलस नहीं लगाएंगे और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं यूज करेंगे, तो इसमें इतना आ गया। अब इसके बाद हमने बताया है आपको कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, लॉग के इंटू में कोई संख्या है तो इसको पावर में भेज दें, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई कर लें। तो लॉग के इंटू में 2 है, ये पावर में आ गया। अब ये फार्मूला अप्लाई हो गया आपको, आपने यहाँ पर फार्मूला यूज किया e पावर लॉग f(x) इक्वल टू f(x), ये फार्मूला यूज किया, ठीक है। ये पूरा हट जाता है, केवल इतना बचता है, तो ये आ गया। अब फार्मूला आ गया आपका, ये फार्मूला यूज किए हैं इस वाले में कि यहाँ पर डिवाइड डी एक्स के केस में क्या आता है, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ dx है तो dx प्लस c। इस फार्मूले को हमने नोट किया वहाँ से। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दें आप,
और यहाँ पर q की वैल्यू रख दें और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दें। तो देखें ये x पावर 4 हो गया और x पावर n का इंटीग्रेशन तो जानते हैं सभी बच्चे कि x पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x पावर n+1 अपान में n+1 प्लस c। ठीक, ये फार्मूला लग गया और ये आंसर हो गया आपका।